हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 48 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज़। वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानते ही है, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया लॉन्च इट्स नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इन शॉर्ट NAPCC, यानी कि भारत ने कब जलवायु परिवर्तन पर अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को कब? इनमें से ऑप्शन बी 2008 में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी 2008। और एग्जैक्ट डेट क्या है? 30 जून 2008। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स मिटिगेट करने के लिए क्लाइमेट चेंज को, यानी कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए सरकार की पहल है। और इसके अंडर क्या है? 8 मिशंस हैं, जहाँ पर नंबर 1 क्या है? नेशनल वाटर मिशन, यानी कि राष्ट्रीय जल मिशन। और दूसरा कौन सा है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, इन शॉर्ट NMSHE। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के कितने मिशंस हैं? 8 मिशंस हैं। और आपको पता होने चाहिए ये 8 के 8 मिशंस कौन से हैं। यानी कि क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मिशन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर है, या फिर इनमें से कौन सा मिशन NAPCC के अंडर नहीं है। बेसिकली आपको ये 8 मिशंस पता होने चाहिए। थर्ड मिशन कौन सा है? नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। और फोर्थ कौन सा है? नेशनल सोलर मिशन, यानी कि राष्ट्रीय सौर मिशन। फिफ्थ है नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। सिक्स्थ पर है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। और सेवन्थ पर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और एट्थ मिशन कौन है? लास्ट मिशन है ग्रीन इंडिया मिशन। ये वो 8 मिशन हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इन एमसीक्यूज़ की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा? आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। देन उसके बाद जो आपको टेलीग्राम ग्रुप शो होगा उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो है फ़िलहाल उस टेलीग्राम ग्रुप में 9000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना है। देन उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, यानी कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज बेसिकली क्या है? डिस्क्राइब करता है जो हमारी एवरेज कंडीशन है, जब उसमें चेंज होता है तो क्लाइमेट चेंज इसको डिस्क्राइब करता है। जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर या फिर रेनफॉल। आप कह सकते हैं कि हम एक टेम्परेचर ले लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। कई सालों से क्या है? टेम्परेचर कितना है एक एरिया का, एक क्षेत्र का? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि उस एरिया का टेम्परेचर 37 डिग्री से इंक्रीज होकर कितना हो रहा है? 43 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आप कह सकते हैं कि एवरेज कंडीशन क्या थी, यानी कि वहाँ पर एवरेज टेम्परेचर कितना था? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कुछ सालों से क्या हुआ? वहाँ पर टेम्परेचर कितना है? 43 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर कंडीशन में चेंज हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ। ये चेंज क्या है? यही चेंज क्लाइमेट चेंज है। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 20,000 साल पहले क्या था? यूनाइटेड स्टेट्स था जो, वो किससे कवर था? ग्लेशियर से कवर था। लेकिन आज के टाइम में क्या है? गर्म क्लाइमेट की वजह से, यानी कि वार्मर क्लाइमेट की वजह से बहुत ही कम ग्लेशियर्स रह गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है हाउ मेनी स्टेट्स आर कवर्ड अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, यानी कि हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत कितने राज्य शामिल हैं। इसमें शामिल हैं ऑप्शन बी 12, यानी कि 12 इसमें राज्य शामिल हैं। किसके अंडर? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम के अंडर।
और ये किसके अंडर है ये मिशन? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर है ये मिशन, जिसे लॉन्च किया गया था इसी के अंडर। इस मिशन पर कितना खर्च आया? 550 करोड़। कब? 12th 5 ईयर प्लान के दौरान, जिसे अप्रूव किया गया था, मंजूरी मिली थी यूनियन कैबिनेट से, यानी कि यूनियन कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग में, जो कब हुई थी? 28 फरवरी 2014 को। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, इसे गवर्न किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। उसके बाद जैसे कि कितने स्टेट्स कवर हैं इस मिशन के अंडर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टोटल 12 स्टेट्स हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बनता है कि कौन से वो स्टेट्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल। ये 12 हिमालयन स्टेट्स हैं जो कवर हैं इस मिशन के अंडर। कौन सा मिशन है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। देन इसी से रिलेटेड हमारा एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हु इम्प्लीमेंट्स नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। इसे इम्प्लीमेंट करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स की काफ़ी वाइड रेंज है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है 6 टास्क फोर्स इंस्टीट्यूशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है हु रिलीज्ड द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यानी कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से वो जारी करता है ऑप्शन सी, जर्मन वॉच। जर्मन वॉच क्या है? एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहाँ पर बेस्ड है? जर्मनी के बर्न में बेस्ड है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। और इसके फाउंडर्स कौन हैं जर्मन वॉच के? माइकल विंडफर और क्लॉज मिल्के, ये इसके फाउंडर्स हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इन शॉर्ट CCPI क्या है? एक एनुअल पब्लिकेशन है जिसे जारी किया जाता है जर्मन वॉच द्वारा, साथ ही साथ न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा, जो इवेल्युएट करता है, मूल्यांकन करता है क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस का, कि क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए परफॉर्मेंस कैसा रहा 56 कंट्रीज़ का और यूरोपियन यूनियन का, जहाँ पर ये 56 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन किसके लिए ज़िम्मेदार है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो 90% से ज़्यादा ग्लोबली यानी कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, उसके लिए ज़िम्मेदार हैं कौन? ये 56 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 इंडिया इज़ द डैश मोस्ट वनरेबल कंट्री टू क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय इन्वायरमेंट थिंक टैंक जर्मन वॉच, यानी कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन के लिए डैश सबसे कमज़ोर देश है। अकॉर्डिंग टू दी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 इंडिया कौन से प्लेस पर है? ऑप्शन डी, 7th प्लेस पर है, यानी कि उन कंट्रीज़ की लिस्ट में जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होता है उनमें से इंडिया कौन सी पोजीशन पर है? 7th प्लेस पर है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? इन्वायरमेंट थिंक टैंक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है जर्मन वॉच, उसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। जर्मन वॉच के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो है ये रिपोर्ट है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, इस रिपोर्ट को 2019 के डाटा के बेस पर जारी किया गया है, यानी कि 2019 में इंडिया में कितना क्लाइमेट चेंज हुआ उस बेस पर इंडिया 7th प्लेस पर है। और इस इंडेक्स में ये एनालिसिस किया जाता है जिसके बेस पर रैंक्स दी जाती हैं कि कंट्रीज़ में या फिर किसी क्षेत्र में क्लाइमेट रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जैसे कि स्टॉर्म्स, तूफ़ान, फ्लड्स, बाढ़, हीट वेव्स एट्सेट्रा, इसके इम्पैक्ट से यानी कि इसके प्रभाव से क्या क्या अफेक्ट हुआ, यानी कि क्या क्या प्रभावित हुआ, ये सब एनालिसिस किया जाता है और उन्हीं के बेस पर ये रैंक जारी की जाती है, ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसे हर साल पब्लिश किया जाता है जर्मन वॉच द्वारा।
बेसिकली आप कह सकते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हैं, उनका इम्पैक्ट क्या रहा किसी कंट्री पर और उस कंट्री की इकोनॉमी पर, इस सब को एनालिसिस किया जाता है इस इंडेक्स में। और ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है किसके डाटा के आधार पर? म्यूनिच री नेट कैट सर्विस के डाटा के आधार पर। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में जर्मन वॉच क्या है? नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। ये जर्मनी का बर्न बेस्ड एनजीओ है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में नंबर 1 प्लेस पर कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस किया? मोज़ाम्बिक, देन उसके बाद जिम्बाब्वे, देन बामास, और उसके बाद जापान, मलावी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान और 7th प्लेस पर इंडिया। और ये 16th एडिशन था क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मिशन ऑफ इंडियाज़ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। फ्रेंड्स, मिशन हम ऑलरेडी 8 मिशंस थे जो डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन में। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा वो मिशन नहीं है, यानी कि एक मिशन इनकरेक्ट है, बाकी के 3 उन मिशन में शामिल हैं। इनमें से वो है जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर नहीं है मिशन। ऑप्शन बी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसके अलावा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों मिशन उन 8 मिशंस का पार्ट हैं। बाकी आप वो 8 मिशंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इन मिशंस को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है विच मिनिस्ट्री हैज़ अंडरटेकन दी ग्रीन इंडिया मिशन, यानी कि किस मंत्रालय ने ग्रीन इंडिया मिशन शुरू किया है। इनमें से ग्रीन इंडिया मिशन शुरू किया है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ग्रीन इंडिया मिशन आप इसे कह सकते हैं या फिर नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, जिसे गवर्न किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा, यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे शासित किया जाता है। किसके अंडर है ये मिशन? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर है। और प्राइमरी एम क्या है इस मिशन का, ग्रीन इंडिया मिशन का? प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना और इन्हांस करना, यानी कि सुरक्षा करना है, पुनर्स्थापन करना है और वृद्धि करना है किसमें? फॉरेस्ट कवर में, यानी कि वन आवरण में, यानी कि वृद्धि करना है भारत में जो कम हो रहा है वन आवरण फॉरेस्ट कवर, उसको इंक्रीज करना है। इस मिशन को बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर इंडिया का ग्रीन इंडिया कैंपेन का अफॉरेस्टेशन यानी कि वन रोपण का जो इनिशिएटिव है उसको पूरा करने के लिए क्या है कि वन रोपण किया जाएगा 6 मिलियन हेक्टेयर्स पर। और साथ ही साथ नेशनल टारगेट है इंक्रीज करने का लैंड एरिया को फॉरेस्ट कवर से, कितना? 23% से 33% तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ग्रीन इंडिया मिशन को लॉन्च किया जाना था 12th 5 ईयर प्लान में 2012 में, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ये डिले हुआ मिशन। और फाइनली कब लॉन्च हुआ? 2015 में। इम्पॉर्टेंट डेट है। ग्रीन इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ? 2015 में। और ऑब्जेक्टिव जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंक्रीज़ करना है ग्रीन कवर को और फॉरेस्ट को या फिर ट्री कवर को बढ़ाना है या फिर ग्रोथ करना है फॉरेस्ट का 6 मिलियन हेक्टेयर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इन शॉर्ट COP टुक प्लेस। कहाँ पर हुआ था? पहला यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन डी, जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। कब? 1995 में। एग्जैक्ट डेट क्या है? 28 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में हुआ था 1995 में जर्मनी के बर्लिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, टिल डेट हाउ मेनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैव टेकन प्लेस। कितनी हो चुकी हैं अब तक COPs? इनमें से ऑप्शन बी 25। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है वेयर वॉज द लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हेल्ड।
कहाँ पर हुई थी लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इन शॉर्ट COP? ऑप्शन ए स्पेन के मैड्रिड में। इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 2019 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिससे COP25 आप कह सकते हैं, या फिर 25th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इसे कहा जाता है। कहाँ पर हुई थी? स्पेन के मैड्रिड में 2 से 13 दिसंबर के बीच 2019 में। किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर, यानी कि किसकी अध्यक्षता के अंडर? चिलियन गवर्नमेंट की, जहाँ पर ये 25th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज थी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, और 15th मीटिंग ऑफ द पार्टीज थी क्योटो प्रोटोकॉल के लिए, और सेकेंड मीटिंग ऑफ द पार्टीज थी पेरिस एग्रीमेंट के लिए। शॉर्ट में देखा जाए तो COP25 का डेट है 2 से 13 दिसंबर 2019। लोकेशन है स्पेन का मैड्रिड, और ऑल्सो नोन एज, इसे COP25 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, CMP15 क्योटो प्रोटोकॉल, CMA2 यानी कि पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था चिली और स्पेन द्वारा, जिसके पार्टिसिपेंट्स कौन थे? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज मेंबर कंट्रीज़। और प्रीवियस इवेंट था जो हुआ था कैटोविस 2018 में, और नेक्स्ट इवेंट ग्लासगो 2021 में। इसके बाद COP26 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसे COP26 भी कहा जाता है, और 26th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस आप इसे कह सकते हैं, कहाँ पर होगी? 1 से 12 नवंबर के बीच 2021 में। किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर? यूनाइटेड किंगडम की। और 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होगी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए। 16th मीटिंग ऑफ द पार्टीज होगी क्योटो प्रोटोकॉल के लिए, और 3rd मीटिंग ऑफ द पार्टीज होगी पेरिस एग्रीमेंट के लिए। COP26 को होना था नवंबर 2020 में, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया 12 महीनों के लिए। किसकी वजह से? कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। अब ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा COP26 यूनाइटेड किंगडम और इटली द्वारा, जिसके प्रेसिडेंट होंगे आलोक शर्मा। और फ्रेंड्स, आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दें, अगर आप NTA UGC नेट पेपर 1 मई 2021 के लिए कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, यानी कि कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऐप है, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिल जाएंगे वीडियो लेक्चर्स, 60 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, और टॉपिक वाइज आपको PDF मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन प्लान लेने से पहले आप डेमो भी ले सकते हैं। ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि आप इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, या फिर इसी वीडियो के नीचे जो टॉप कमेंट होता है, यानी कि पहला कमेंट होता है, वहाँ पर भी आपको ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऐप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन एंड द ओजोन होल इज डैश, यानी कि ओजोन की कमी और ओजोन छिद्र का मुख्य कारण डैश है। इनमें से वो मेन कॉज है ओजोन डिप्लेशन का, यानी कि ओजोन को जो हानि होती है, नुकसान होता है, लॉस होता है। और ओजोन होल का क्या कारण है? ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओजोन डिप्लेशन और ओजोन होल के मुख्य कारण क्या है? मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स, यानी कि वो केमिकल्स जिन्हें प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज स्केल पर, किसका यूज़ करके? मशीनरी का यूज़ करके, जिसमें स्पेशली शामिल है मैन्युफैक्चर्ड हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स, सॉल्वेंट्स, प्रोपेलेंट्स और फोम ब्लोइंग एजेंट्स, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हेलोन्स। इन्हें क्या रेफर किया जाता है? इन्हें ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, इन शॉर्ट ODS भी रेफर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, इन सब्सटेंसेस को क्या रेफर किया जाता है? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, इन शॉर्ट ODS। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कवर किए 10 MCQs। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया, यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।